को कुछ हुआ तो लूंग महल का नाम दुनिया में कोई भी नहीं जानेगा। सभी को खेलना। क्या हुआ? मजा आएगा। कोई खेल। नेझा पार्ट 1 के उस ऐतिहासिक अंत को याद कीजिए जहां स्वर्गीय बिजली ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया था। नेझा और आओ बिंग ने एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी जान की परवाह किए बिना मौत का सामना किया था। उस दिव्य वज्रपात में उनके हार्डमांस के भौतिक शरीर तो पूरी तरह जलकर राख हो गए, लेकिन उनके अमर कर्मों की वजह से उनकी आत्माएं नष्ट होने से बच गईं। यही से शुरू होती है नेझा 2 की कहानी। नेझा के मजाकिया और भुलक्कड़ गुरु मास्टर ताई झेनरेन अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनकी आत्माओं को एक पवित्र कलश में सुरक्षित कर लेते हैं। दोनों को नया जीवन देने के लिए वे सतरंगी कमल का तांत्रिक अनुष्ठान शुरू करते हैं। ताई झेनरेन की योजना होती है कि इस दिव्य कमल की पंखुड़ियों से 2 नए सुंदर और शक्तिशाली शरीर ढाले जाएं। लेकिन अनुष्ठान के दौरान ताई झेनरेन से एक बड़ी भूल हो जाती है। ऊर्जा के असंतुलन के कारण केवल एक ही शरीर का निर्माण पूरा हो पाता है। परिणाम यह होता है कि नेझा का भौतिक शरीर तो वापस आ जाता है, लेकिन आओ बिंग की आत्मा बेघर हो जाती है। आओ बिंग की आत्मा को भटकने से बचाने के लिए ताई झेनरेन उसकी आत्मा को भी नेझा के ही शरीर में स्थापित कर देते हैं। अब स्थिति यह बन जाती है कि एक शरीर है और उसके भीतर 2 बिल्कुल अलग स्वभाव के योद्धा। दिन के समय नेझा अपनी नटखट, उग्र और आग जैसी शक्ति के साथ शरीर पर नियंत्रण रखता है, लेकिन जब भी किसी गंभीर स्थिति में आओ बिंग की ठंडी सोच, शांत दिमाग या बर्फ की शक्ति की जरूरत होती है तो नेझा को सोने की जादुई गोली खानी पड़ती है। जैसे ही नेझा सोता है, आओ बिंग का रूप और उसकी आत्मा उस शरीर पर हावी हो जाती है। आओ बिंग को अपना खुद का स्वतंत्र शरीर देने के लिए और सतरंगी कमल को पूरी तरह से प्रस्फुटित करने के लिए एक अत्यंत दुर्लभ औषधि, जादुई एलिक्सिर की आवश्यकता होती है। ताई झेनरेन उन्हें बताते हैं कि यह एलिक्सिर केवल चांद सेक्ट के सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थल पर ही मिल सकता है। चांद सेक्ट पर 12 स्वर्गीय देवताओं का शासन है, जिनका सर्वोच्च नेता है मास्टर वुलांग। मास्टर वुलांग देखने में बेहद सौम्य, शांत, सफेद वस्त्रों में लिपटा हुआ और महान संत जैसा प्रतीत होता है। वह पूरे राज्य में न्याय और धर्म का प्रतीक माना जाता है। जब नेझा और आओ बिंग एलिक्सिर मांगने मास्टर वुलांग के दरबार में पहुंचते हैं, तो वुलांग सीधे मना नहीं करता। वह कहता है कि एलिक्सिर केवल उन्हें ही दिया जा सकता है जो इसके योग्य हों। वह उनके सामने 3 जानलेवा और अतिकठिन परीक्षाएं रखता है। पहला ट्रायल, मायावी भ्रमजाल से भरे पहाड़ों को पार करना। दूसरा, पाताल की भूखी ताकतों से अपने अस्तित्व की रक्षा करना। तीसरा, राक्षसों के गढ़ में जाकर उनका शिकार करना और सेक्ट के प्रति अपनी निष्ठा साबित करना। आओ बिंग को एक नया शरीर दिलाने की धुन में नेझा बिना सोचे समझे इन तीनों शर्तों को स्वीकार कर लेता है। यहीं से शुरू होता है उनका खतरों से भरा नया सफर। तीसरे ट्रायल के दौरान नेझा को चांद सेक्ट के डेमन स्लेयर्स के एक विशेष दस्ते के साथ जंगलों में भेजा जाता है। नेझा बचपन से यही सुनता और मानता आया था कि दुनिया के सारे राक्षस जन्मजात क्रूर, खूंखार और पापी होते हैं, जिन्हें मारना ही धर्म है। लेकिन जैसे जैसे नेझा जंगलों के भीतर जाता है, उसके सामने एक अलग ही दुनिया उजागर होती है। वह देखता है कि जिन राक्षसों को मारने का हुक्म दिया गया है, वे कोई इंसानों को खाने वाले दरिंदे नहीं हैं। वे तो छोटे छोटे गांवों में अपने परिवारों के साथ शांति से रह रहे थे। वे अपने नन्हे बच्चों को हंसी खुशी जीवन जीना और मार्शल आर्ट्स सिखा रहे थे। नेझा अपनी आंखों से देखता है कि चांद सेक्ट के सैनिक इन मासूम और असहाय राक्षसों पर बेरहमी से अत्याचार करते हैं। वे उन्हें जिंदा पकड़ते हैं और उनकी आत्माओं को निचोड़कर उनसे शक्तिशाली एलिक्सिर की गोलियां बनाते हैं, जिन्हें बेचकर चांद सेक्ट के बड़े बड़े अधिकारी अमरता और शक्ति हासिल करते हैं। इस खौफनाक मंजर को देखकर नेझा का दिल दहल जाता है। उसे समझ आता है कि राक्षस रूप में पैदा होने से कोई बुरा नहीं होता और धर्म का मुखौटा पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। उसके भीतर अच्छाई और बुराई की परिभाषा पूरी तरह बदल जाती है। जिस समय नेझा इन परीक्षाओं में फंसा हुआ था, उसी समय उसके पैतृक गांव चेंटांग पास पर एक विनाशकारी हमला होता है।
रात के अंधेरे में आसमान से आग और तबाही बरसती है। नेझा के माता पिता, उसके दोस्त और हजारों बेकसूर ग्रामीण उस तबाही की चपेट में आ जाते हैं। चांद सेक्ट के अधिकारी तुरंत घोषणा कर देते हैं कि यह हमला समुंदर के ड्रैगन किंग और उनके गद्दार साथी शेन गोंगबाओ ने किया है। चांद सेक्ट पूरे राज्य में यह अफवाह फैला देता है कि ड्रैगन्स इंसानों का वजूद मिटाना चाहते हैं। अपने गांव और अपनों की तबाही की खबर सुनकर नेझा गुस्से में पागल हो जाता है। उसे लगता है कि आओ बिंग के परिवार ने उसके साथ धोखा किया है। वह अपनी भाला और अग्निचक्र लेकर ड्रैगन किंग का वध करने समुद्र की गहराइयों में पहुंच जाता है। जब नेझा और ड्रैगन किंग के बीच भीषण युद्ध होने ही वाला होता है, तभी आओ बिंग बीच में आकर सच सामने लाता है। ड्रैगन किंग खुलासा करता है कि उन्होंने चेंटांग पास पर कोई हमला नहीं किया था। वास्तव में वह हमला खुद मास्टर वुलांग के खास गुप्तचरों ने करवाया था। मास्टर वुलांग का असली मकसद इंसानों और ड्रैगन्स के बीच एक ऐसा महायुद्ध भड़काना था जिससे दोनों पक्ष आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं। इसके बाद वह ड्रैगन्स और राक्षसों की प्राचीन शक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए हड़प सके। जब नेझा और आओ बिंग को मास्टर वुलांग के इस खौफनाक षड्यंत्र का पता चलता है, तो वे सीधे चांद सेक्ट के मुख्यालय पहुंचकर वुलांग को ललकारते हैं। लेकिन मास्टर वुलांग कोई आम योद्धा नहीं था। उसके पास सदियों की साधना और स्वर्गीय तंत्र मंत्र की असीम ताकत थी। मास्टर वुलांग अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके नेझा, आओ बिंग, ड्रैगन किंग, शेन गोंगबाओ और वहां मौजूद सैकड़ों शक्तिशाली राक्षसों को एक विशालकाय स्वर्गीय बर्तन के भीतर कैद कर देता है। इस बर्तन पर ऐसे मंत्र लिखे थे जिन्हें अंदर से तोड़ना असंभव था। मास्टर वुलांग कड़ाही के नीचे सप्तदिव्य अग्नि जला देता है। उसका इरादा बेहद भयानक होता है। वह नेझा की जन्मजात आग की शक्ति, आओ बिंग की बर्फ की शक्ति और ड्रैगन्स की आत्माओं को एक साथ पिघलाकर एक ऐसी अमरता की महागोली बनाना चाहता है जिसे खाकर वह पूरी सृष्टि का सबसे शक्तिशाली और अमर अधिपति बन सके। कड़ाही के अंदर का तापमान लगातार बढ़ने लगता है, धातु पिघलने लगती है और सबकी आत्माएं तड़पने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब नेझा और उसके साथियों का अंत निश्चित है। मौत को बिल्कुल सामने देखकर कड़ाही के भीतर एक चमत्कार होता है। जो ड्रैगन्स, राक्षस और इंसान सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वे समझ जाते हैं कि उनका असली दुश्मन एक दूसरे से नफरत नहीं बल्कि वुलांग का अहंकार है। नेझा, आओ बिंग, ड्रैगन किंग, शेन गोंगबाओ और सभी राक्षस एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। नेझा अपनी 6 भुजाओं वाला रौद्र रूप धारण करता है। उसकी आंखों में लाल अग्नि धधक उठती है और वह अपना सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक संवाद गूंजाता है। नेझा की महाग्नि और आओ बिंग की परम बर्फ आपस में टकराकर एक ऐसी असीमित ऊर्जा पैदा करती है जो ब्रह्मांड के नियम को बदल देती है। इस विशाल ऊर्जा के धमाके से वह स्वर्गीय कड़ाही परक्षचे उड़कर हवा में बिखर जाती है। कड़ाही से बाहर निकलते ही नेझा और आओ बिंग अपनी संयुक्त शक्तियों से मास्टर वुलांग और उसकी भ्रष्ट सेना पर टूट पड़ते हैं। नेझा अपने अग्निचक्रों और भाले से वुलांग के सभी कवच तोड़ देता है। अंत में मास्टर वुलांग बुरी तरह परास्त होकर अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद सतरंगी कमल पूरी तरह खिल उठता है, जिससे आओ बिंग को भी अपना एक अलग, सुंदर और शक्तिशाली शरीर मिल जाता है। दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म, अपनी प्रजाति या समाज के ठप्पे से महान नहीं बनता। हर व्यक्ति अपने कर्मों, निर्णयों और अपने इरादों से पहचाना जाता है।